जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या पढ़ना है से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कैसे पढ़ना है। अक्सर गलत तरीके से पढ़ने के कारण हम उसको ज़्यादा समय दे रहे हैं और ज़्यादा एफर्ट ही लगा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती। इसी कारण से हम अक्सर कई महीनों की जो अपनी पढ़ाई है, कई सालों की जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो जब एग्जाम का समय आता है तो हमें अक्सर लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता। और यही कारण है कि जब एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं तो वो प्रेशर इतना हावी अपने पर हो जाता है कि हमारी जो सालों की मेहनत है वो एक दिन में खराब हो जाती है। हम उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जितनी हमें अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर विश्वास होता है कि हाँ, मैं अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। लोगों ने, आपने बहुत सारी चीजों को देखा होगा कि किस प्रकार से लोग इतनी सालों तक तैयारी करते हैं और काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। आप नॉर्मली उनसे कोई चीज पूछिए, वो बता देते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में उतना बेटर नहीं कर पाते, वो चीजों को भूल जाते हैं। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनके पढ़ने का तरीका वैसा नहीं होता जैसा एक अच्छा, एक जो स्मार्ट स्टडी जो स्टूडेंट करता है, जिसको पता होता है कि इस तरीके से मैं इसको पढ़ूंगा तो ये चीजें लंबे समय तक मुझे याद रहेगी। तो आज उसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से किसी चीज को पढ़ सकते हैं ताकि वो चीजें हमें लंबे समय तक याद रहे और एग्जाम में हमें उसका बेनिफिट जरूर मिले। आज ऐसे ही कुछ गोल्डन टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसको पर्सनल मैंने अपनी लाइफ में ट्राई किया और उससे काफी अच्छा मुझे जो रिजल्ट देखने को मिला। और आपको भी डेफिनेटली 100% मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं कि इन टिप्स और ट्रिक्स को आप अपनी लाइफ में यूज करके आप भी अपनी परफॉर्मेंस को काफी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना अपना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि किसी भी मैटर को पढ़ने का एक जैसा तरीका नहीं हो सकता। कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ वैज्ञानिकों के नाम है, सिद्धांत है और उनमें कुछ समझने वाली बातें हैं। सब चीजें बिल्कुल अलग अलग होती है। सभी को एक ही तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें अक्सर इस चीज में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अक्सर लोग कहते हैं कि चीजों को रटो ना समझो, और कुछ लोग कहते हैं समझने की बजाय रटना चाहिए। लेकिन ये चीजें मैं कहता हूं हर एक टॉपिक विशेष पर अलग अलग डिपेंड करता है। किसी चीजों को रिलेट करना है, कौन सी चीजों को अच्छे से समझना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं, अगर कहीं बात परिभाषाओं की आ जाती है या एज इट इज किसी का सिद्धांत का नाम देके एज इट इज उस वैज्ञानिक का नाम ही पूछ लेते तो हमें अक्सर उन चीजों को रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अब जैसे साइकोलॉजी जैसा विषय है, लेकिन नाम सोचने के लिए उसको कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक विषय है, हम हर चीज को समझने की कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एग्जाम में देखते हैं तो अक्सर वैज्ञानिकों के नाम पूछ लेते हैं, उनके सिद्धांत पूछ लेते हैं, तो उनको लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं। मेरे लिए अगर एक शब्द में अगर आपको कहें तो आपकी क्रिएटिविटी जितनी अच्छी है आप चीजों को उतने लंबे समय तक याद कर सकते हैं। आपका दिमाग खुद इस चीज की गवाही देगा कि ये चीज मुझे किस तरीके से बेटर वे में याद हो सकती है। मैंने हर एक परिभाषा के कुछ कीवर्ड जो होते हैं उनको किस प्रकार से वैज्ञानिकों के साथ रिलेट कर रखा है। एग्जांपल के लिए बताऊं, अधिगम की कुछ परिभाषाओं में जैसे परिभाषा है क्रोनबेक की कि अपने जो अनुभव द्वारा व्यवहार में किस प्रकार से हम परिवर्तन करते हैं उसे ही हम अधिगम कहते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अब अनुभव क्या होते हैं, अपने एक्सपीरियंस क्या होते हैं जो हमने पास्ट में हमने फील किया, हमने महसूस की है। जो बेक में, बेक का मतलब होता है पीछे की ओर, तो जिस प्रकार हमने पीछे जो भी हमने एक्सपीरियंस लिया है तो बेक करो, बेक यानी बेक करो इस चीज को, तो उससे हमारे एक्सपीरियंस आते हैं। इसी प्रकार कई बार क्या होता है, कीवर्ड भी एक ही परिभाषा में अलग अलग दो व्यक्तियों के द्वारा भी सेम परिभाषा दी जाती है। जैसे गेट्स की परिभाषा है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अब इसको याद रखने का देखिए, अनुभव के साथ शब्द आ रहा है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग, आपने जो टीचिंग में आपने जो जिस प्रकार से आपने बीएड की है वहां पे आपने ट्रेनिंग की होगी, एक्सपीरियंस मिला आपको किस प्रकार से पढ़ाना है और साथ में आपको ट्रेन किया जाता था। तो ट्रेनिंग के लिए आपने, अधिगम के लिए आपने वहां पे बीएड करने के लिए आप गए और वहां से गेट से होके तो आप प्रशिक्षण लेने गए और गेट से आए। तो इस प्रकार आपने एक छोटी सी शब्दों को रिलेट कर लिया कुछ शब्दों के माध्यम से, और ये रिलेट किए हुए शब्द आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। आप चीजों को बार बार बस पढ़े जा रहे हो, लेकिन उन चीजों को कभी आपने सोचा नहीं कि इन शब्दों को इस प्रकार से रिलेट करके हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे परिभाषा है व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अब एक ही बात को आपस में फोल्ड करके रख दिया तो ये बात, एक गल को फोल्ड कर दिया, गल कहते हैं पंजाबी में शब्द को या बात करने को, ठीक है। तो याद रखना, एक ही बात को फोल्ड कर दिया किसी गल को, तो गल फोल्ड यानी गिल फोल्ड, एक ही बात को फोल्ड कर दिया। ये कुछ आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, किस प्रकार से एक हिंटों से, कुछ शब्दों के माध्यम से आप डेली लाइफ से किस प्रकार से इसको जोड़कर आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जो चीजों को लंबे समय तक याद रखने में आपकी मदद करता है। दूसरी अगर बात करें कि कई बार कुछ वैल्यू होती है जैसे फिजिक्स के अंदर, जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं जो गुरुत्वाकर्षण का नियतांक होता है, सार्वत्रिक नियतांक, उसका मान कितना होता है। अब आपको ये अचानक आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता पाओगे, अक्सर इसमें गलती हो जाती है। लेकिन इनके शब्दों में ही इनकी कोशिश करें कि आप किस प्रकार से इनके जो आपको प्रश्न दिया जाएगा उसमें जो शब्द दिया जाएगा उसके आधार पर आप कैसे उत्तर को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे मैंने इसको किस प्रकार से याद रखा, आप कभी भी जिस प्रकार से ये जी लिखते हो, जी लिखते समय आप देख रहे हो कि ये जी के अंदर पहले हमने एक 6 बनाया है इस प्रकार से, और फिर हमने एक 7 बनाया है। जी लिखा तो पहले हमने 6 बनाया, फिर हमने 7 बनाया।
तो इस प्रकार से 6 7 यानी 6.67। अब आगे सुनना, अब आपने जी लिखा तो वहां पर 1 और 1 यहां पर 1 1 लिखा है, तो इस प्रकार से मैंने इसको याद रख रखा है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस ये जो 11 है, क्योंकि ये 1 और 1, ठीक है ना। और मात्रक वगैरह आपको बताने के लिए अलग अलग टॉपिकों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपने गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक निकाला और किस प्रकार से आप उससे जी का मान साइड रखकर आप किस प्रकार से इसके मात्रक भी निकाल सकते हैं। ये छोटा सा एक एग्जांपल बताया है जिससे आप वैल्यू को किस प्रकार से याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार आपके वर्डों में मैच करें, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप शब्दों को किस प्रकार से आप अपने हिसाब से, देखिए हमेशा दूसरों की ट्रिक को हम रटते हैं और अपने द्वारा बनाई गई ट्रिक, हम इसको ट्रिक नहीं कह सकता, इसको शब्दों को रिलेट करना, आप अपने द्वारा जितनी क्रिएटिविटी लगाकर शब्दों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे आपको वो चीजें कभी नहीं भूलोगे। हम अक्सर दूसरों की ट्रिक, आप देखो मैंने भी बना रखी है पाचन वाली एक ट्रिक बनाई थी कि किस प्रकार आप पाचन वाले शब्दों को किस प्रकार लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे अगर पाचन वाला का टॉपिक बताया तो मैंने उसमें आपको आसानी से समझाया था कि MTS, MRP, स्मेल, टेल, ये कुछ शब्द बताए जिसमें कि आसानी से आप शब्दों को, जैसे एक ट्रिक बताई सिंपल सी मैंने आपको MRP। अब ये म्यूकस, अपना जो अपनी बात करते हैं म्यूकस झिल्ली, रेनिन और पेप्सिन, ये अमाशय से संबंधित है। फिर एक ट्रिक बताई थी टेल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इसके अलावा एक ट्रिक बताई थी आपको स्मेल, SMELL, तो इससे आप सुक्रेज, माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेज और लैक्टेज, ये कुछ एंजाइमों के नाम याद रख सकते हैं। कुछ आप अपने लेवल पर कोशिश करें कि आपकी जितनी अच्छी क्रिएटिविटी होगी आप उतने ही बेहतर तरीके से उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और कोशिश करें अपनी ट्रिक खुद बनाएं, अपने शब्दों को खुद रिलेट करने की कोशिश करें। हम अक्सर दूसरों के द्वारा जो बनाई गई ट्रिक है उनको रटने की कोशिश करते हैं और वो हम कई बार ट्रिक याद हो जाती है लेकिन ये भूल जाते हैं ट्रिक किस चीज की है। इसके अलावा बात करें कि चीजें जब समझने की आती है, जैसे एग्जाम में प्रश्न आया था आपके लिए सामान्य से, जैसे जीन पियाजे में समझने वाले प्रश्न आते हैं कई बार, कि जैसे एक छोटा सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि बताइए कोई बच्चा है वो घोड़े को देखकर ऊंट बोल रहा है, तो ये एसिमिलेशन है, अकोमोडेशन है या इक्विलिब्रेशन है। अब इसको याद करने के लिए आप इनको चीजों को समझना पड़ेगा कि एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है, पुराने ज्ञान का एज इट इज यूज लेता है बच्चा, यानी उसने पहले घोड़े को देखा है तो हर 4 पग वाली कोई चीज होती है तो उसको घोड़ा ही बोल रहा है, यानी उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, पुराने नॉलेज को एज इट इज यूज ले लिया तो उसको एसिमिलेशन कह दिया। अकोमोडेशन में वो पुराने ज्ञान में अपनी तरफ से कुछ ऐड करने की कोशिश करेगा कि उसने पहले मान लीजिए ऊंट देखा है, अब वो घोड़े को देखकर उसको भी ऊंट बोल रहा है, यहां तक एसिमिलेशन था। लेकिन अब वो ऊंट को देखकर, मतलब घोड़े को देखकर वो कह रहा है कि ये तो काले कलर का ऊंट है, घोड़े को देखकर काले कलर का ऊंट बता रहा है, यानी उसने पहले क्या देखा था कि कोई इस प्रकार से कोई चीज देखी थी, ऊंट को देखा था लेकिन वो ब्राउन कलर का था, लेकिन अब घोड़े को देखा था उसको किसने क्या कह दिया कि ये तो काले कलर का ऊंट है, यानी ऊंट में उसने काला शब्द अपनी तरफ से जोड़ा है, तो उसने कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड की तो वो अकोमोडेशन हो गया। लेकिन जब बच्चा ऊंट में और घोड़े में फर्क करना लग जाए, जब ऊंट को ऊंट बोले और घोड़े को घोड़ा बोले, तो उसको हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं कि अब वो साम्य धारण की अवस्था में आ चुका है, उसको पता चल गया कौन सा ऊंट है और कौन सा क्या है। तो चीजों को आप कॉन्सेप्ट जब आते हैं, देखिए साथियों अपना दिमाग की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा है कि एग्जाम अपने लिए बहुत छोटी चीज है। पहली बात तो खुद के पावर को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता। आप चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं और अक्सर ये दिमाग में सबके आता है कि मैं भूल चुका हूं। आप जितने ज्यादा अभ्यास का नियम लगाएंगे और जितना ज्यादा आप चीजों को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा लंबे समय तक चीजें आपको याद रहेगी। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों को रिलेट कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी लगाइए। आप जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी की चीजों को आप कितने लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा उस चीजों को रिवाइज करते जाएंगे वो चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। और बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम सीधी रट रखी होती है, जैसे अगर मुझे किसी ने सीधा पूछा फिटकरी का सूत्र क्या होता है, तो वो मैंने इतनी बार पढ़ रखा है वो चीज को K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब इसको मैंने इतनी बार रिपीट किया है कि वो चीजें अपने आप मुंह जबानी मेरे दिमाग में मुझे भी नहीं पता, ये मेरे अचेतन मन से किस प्रकार से अपने आप निकल कर आ जाती है। ठीक वही है, आप जितनी बार चीजों को रिपीट करते हैं ये चीजें आपके दिमाग में स्थायी होती है। दिमाग का जो हार्ड डिस्क है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि आप कितनी भी चीजों को अंदर डालिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने चीजों को सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। एक पढ़ने का रूल बताता हूं मैं, आप यदि आधे घंटे किसी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आपके पास मान लीजिए 30 मिनट है, तो 30 मिनट आप उस सब्जेक्ट को, जो टॉपिक को जो भी दे रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए आपने या अधिगम का या कोई भी एक टॉपिक जैसे अभिवृद्धि विकास वाला टॉपिक पढ़ा है, आपने बाल विकास का जो पहले ही साइकोलॉजी यूनिट उसको चुना, तो आपने आधे घंटे तक उस टॉपिक में जो कुछ पढ़ा है, तो आधे घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट उस किताब को या कॉपी या जो भी वीडियो देख रहे हो उसको बंद कीजिए
दिमाग में सोचने की कोशिश कीजिए कि मुझे इससे संबंधित कितनी बातें अब याद हो चुकी है। जैसे आपने पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद सोचा, हाँ पहले मैंने बाल विकास की सामान्य परिचय पढ़ा, उसमें वैज्ञानिकों के नाम पढ़े, फिर अभिवृद्धि विकास में अंतर पढ़ा, फिर मैंने विकास के विभिन्न जो सिद्धांत है वो पढ़े, फिर मैंने इसमें अपने वातावरण और आनुवंशिक कारकों के बारे में पढ़ा, आनुवंशिकता के जो नियम दे रखे हैं, ठीक है ना, जैसे इसमें जो भी नियम है वैज्ञानिकों के द्वारा जो नियम दिए गए हैं, ठीक है, वो पढ़े हैं मैंने। और उसके बाद में मैंने अपनी जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, उनको बारे में पढ़ा। और उसके अंदर जितने भी आयाम होते हैं, शारीरिक मानसिक जितने भी है, शारीरिक में मैंने बेंड का प्रयोग पढ़ा, ठीक है ना। इसके अलावा नैतिकता में मैंने कोलबर्ग के बारे में पढ़ा है। ये सारी चीजें, मनोलैंगिक में फ्राइड के बारे में, आपको दिमाग के अंदर सोचना है। जो भी चीज आपने लास्ट 30 मिनट में पढ़ी है उसको 10 मिनट आप बंद करके रिवाइज कीजिए, फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चुनिए, उसको 30 मिनट या 1 घंटे तक आप पढ़िए। आपकी कैपेसिटी जो है उसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, ब्रेक के बाद उसको आप सोचने की कोशिश कीजिए आपको कितना याद है। ये करने के बाद आप पूरा दिन का, जब सोते वक्त आप लास्ट का जो 1 घंटा है उसमें ये चीज सोचिए कि आज दिन भर में मुझे कितना मैंने पढ़ा है और उन चीजों में से मुझे कितनी सारी चीजें याद है। जहां पर आपको लगे कि हाँ ये चीज मैं भूल गया हूं, उस चीज को आप नेक्स्ट डे फिर से एक बार देखने की कोशिश करें। रोज का एक रूटीन बना लीजिए कि आज इतना पढ़ना है, उसको इतनी बार रिवाइज करना है और लास्ट में सोते वक्त उसको पूरे जितना भी मैटर है उसको समेटने की कोशिश करनी है। सिलेबस को सिस्टमेटिक तरीके से बांटिए, अपने डेली लाइफ का एक टारगेट रखिए कि आज एक दिन में मुझे इतना पढ़ना है। उसके बाद चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिए उतने ही लंबे समय तक चीज़ें आपको याद रहेगी। तो साथियों, अगले वीडियो में मैं आपके साथ और भी कुछ टिप्स शेयर करूंगा। मैं मानता हूं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाने के कारण लोग अक्सर इस चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, इसलिए नेक्स्ट इस पर भी वीडियो लेकर आएंगे स्मार्ट स्टडी से रिलेटेड। आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।